आज हम बात करेंगे हेयर फॉल कैसे पहचानें। तो उसके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर का लाइफ क्या है। तो जैसे हमारा अपना लाइफ होता है जो 3 फेजेस में डिवाइडेड है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वैसे ही हेयर जो होते हैं हमारे, उसका भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है। तो जो फर्स्ट फेज़ होता है वो होता है एनोजन फेज़, सेकंड इज़ कैटेजन फेज़, थर्ड इज़ टेलोजन फेज़ एंड फोर्थ इज़ एक्सोजन फेज़। तो एनोजन फेज़ होता है 2 से 6 साल तक का। ये ग्रोथ पीरियड होता है हेयर का। को हम ये बोल सकते हैं कि जो बाल है वो हेयर फॉलिकल से ग्रो कर रहा है और आपके स्काल्प पे, आपके सर पे वो 6 साल तक है, इंटैक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है कैटेजन का, जो 2 से 3 हफ्ते का पीरियड है। इसको हम बाल झड़ना नहीं बोलेंगे। इस टाइम पे जो हेयर फॉलिकल होता है, हेयर रूट होती है, जो जड़ें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, यानी अब उस बाल की ग्रोथ नहीं होगी। ये वो वाला फेज़ होता है, ये एक ट्रांजिशन फेज़ होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है टेलोजन फेज़। टेलोजन फेज़ होता है कि जो कि एक रेस्टिंग फेज़ बोलते हैं जिसको हम, यानी बाल ढीला हो चुका है अपनी जड़ों पे, लेकिन अभी अपने स्काल्प पे ही है, यानी सर पे वो अभी है। वो इसको भी हम झड़ना नहीं कहेंगे। तो ये फेज़ होता है 2 से 3 महीने तक का। तो ये वो रेस्टिंग पीरियड होता है जिस टाइम पे जो उसी फॉलिकल से जो नया बाल उग रहा होता है, तो उसको एक टाइम पीरियड मिलता है जब तक वो ग्रो करके बाहर की तरफ नहीं आता। तब तक ये वाला टेलोजन फेज़ में जो बाल है वो आपके सर पे जो टोटल वॉल्यूम है हेयर का, उसको मेंटेन रखता है। और टेलोजन फेज़ के बाद में जो नेक्स्ट फेज़ आता है वो होता है एक्सोजन फेज़, जिसको हम शेडिंग फेज़ कहते हैं, यानी ये एक्चुअली बाल झड़ने वाला फेज़ है। जो एनोजन फेज़ है, जो कि 6 साल तक का फेज़ है, ग्रोथ का टाइम पीरियड है एक हेयर का, अगर वो एक्सटर्नल कॉजेटिव फैक्टर्स या इंटरनल कोई कारणों से ख़राब हो जाते हैं और वो इमीडिएट कैटेजन फेज़ में आ जाता है, तो वो एक मूवमेंट है जहाँ पे आप जल्दी से बाद में एक्सोजन फेज़ को फील कर सकते हैं, या बाल आपके बाद में आपको फील होगा कि जल्दी झड़ रहे हैं। और दूसरा फेज़ है जो है टेलोजन टू एक्सोजन। देखिए, टेलोजन एक ऐसा जोन मिला हुआ है, रेस्टिंग जोन इसीलिए बोलते हैं इसको रेस्टिंग फेज़, कि ये आपके बालों के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, नेचुरली बालों के वॉल्यूम को मेंटेन करेगा, ताकि जो नया हेयर आ रहा है उसके आने तक वहाँ पे वॉल्यूम रहे। लेकिन अगर यहाँ पे भी, इस फेज़ में भी, अगर हमने कोई बाहर के कारण, जो एक्सटर्नल पॉजिटिव फैक्टर्स हम बोलते हैं, अगर हम उसको एक्सपोज हो गए हैं, या फिर इंटरनल कोई फैक्टर्स जो हमारे बालों के झड़ने के बताए गए हैं, अगर हम उसको एक्सपोज हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये टेलोजन फेज़ इमीडिएट एक्सोजन फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पर भी हम बालों का झड़ना ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। 50 से 100 बाल अगर आपके डेली झड़ रहे हैं तो उसको हम बहुत ज़्यादा हेयर फॉल नहीं समझते हैं। ये एक नेचुरल है, ये एक हेयर साइकिल का ही पार्ट है कि 100 बाल के आसपास झड़े। देखिए, जिसके बहुत लंबे बाल हैं और उसके अगर 100 बाल झड़ रहे हैं, 50 बाल झड़ रहे हैं, तो उसका जो बल्क निकल कर आएगा, जो जिसको हम बालों का गुच्छा बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा दिख कर आएगा। तो ऐसा लगेगा अरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं। और जिसके बहुत छोटे छोटे बाल हैं, यानी जिसका बॉय कट है या शोल्डर कट है, शॉर्ट हेयर्स हैं जिसके, उसके वही 50 बाल या 100 बाल हैं, वो दिख कर कम आएंगे। तो आपको घबराना भी नहीं है। बालों के ऐसे वॉल्यूम झड़ रहा है उसको देख के आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 50 से 100 बाल की रेंज आपकी हेयर लेंथ के हिसाब से कितना है। उस हिसाब से आपको अंदाज़न देखना है कि एक्चुअल हेयर फॉल आपको है या आपको हेयर फॉल नहीं है। 100 बाल तक के लिए कोई आपको ज़्यादा मेडिसिन्स करने की ज़रूरत नहीं है। येस, डेफिनेटली मेरे लास्ट वीडियो में मैंने जैसे आपको 2 लाइफस्टाइल टिप्स दिए थे, उन 2 लाइफस्टाइल टिप्स को आप फॉलो करिए। तो ये आपका जो टेलोजन टू एक्सोजन फेज़ है, इसको भी हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो आपके जो ये 50 बाल या 100 बाल हैं, ये भी थोड़े से और कम हो जाएंगे गिरना।
आपको लगेगा कि 10-15 बाल ही पर डे के हैं जो फॉल हैं, और वो नेचुरल हैं, वो जब झड़ेंगे तभी दूसरा बाल वहाँ पे ग्रो करेगा। वो भी अपने आप में लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, जो कि एक ज़रूरी पार्ट है। अगर 100 से ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, बहुत बल्क है, या फिर कोई पैच बन गया आपके स्काल्प पे जहाँ पे बिल्कुल ही बाल नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको मेडिकल एडवाइस सीक करनी चाहिए।